जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आज एक मरतबा फिर एक ब्रांड न्यू एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। फिर लग पता जाएगा, मुझे कहते हैं ज़फ़र खान, और मेरे साथ मेरी स्क्रीन की बाएं जानिब मौजूद हैं सलमान बट, और दाएं जानिब मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। हाफिज़ साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। सलमान बट, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप दोनों बिल्कुल खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। और आज लास्ट वर्किंग डे है। हाँ, अब तो खैर गुजर गया, और कल से छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं। मतलब छुट्टियां तो जाहिर है लोगों की बहुत अरसे से क्वारंटीन चल रहा है, छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी फोर्सेस हो गई, पुलिस वाले भाई हो गए, मेडिकल स्टाफ हो गया, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, ये 24/7 बेचारे बड़ी मेहनत और बड़ी दिल लगी और दिलजमी के साथ काम करते रहे हैं। तो इनके लिए भी बेस्ट विशेस कि आने वाला वक्त हम सब के लिए आसानियां लेके आए। अच्छा जी। आमीन। मैं अगर सलमान आप इजाजत दें तो मैं अगर हाफिज साहब से आज स्टार्ट कर लूं, क्योंकि गायब हो जाते हैं एकदम से, तो मैंने कहा फटाफट एक दो सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, तो मैं इनसे स्टार्ट करता बिल्कुल हूँ, फिर बिल्कुल, आगे आप बढ़ते इसी हैं। से स्टार्ट करें आज। आज पिन चेटर हाफिज से साहब ओपनिंग ये, कराएं। वो पहले ही निकल हाँ। गए होंगे। ये दौरा इंग्लैंड पास अभी करीब करीब है, और एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज आपको भी रिसीव हुई होगी, मुझे भी रिसीव हुई है ईमेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ठीक है, उसमें बड़ी अच्छी चीजें मेंशन है, मेडिकल स्टाफ का भी है, प्लेयर्स की ब्रीफिंग है, वसीम खान साहब ने क्या कहा, जाकिर खान साहब ने क्या कहा। तो सलमान भट्ट साहब किस तरह देख रहे हैं इन सारी चीजों को? क्योंकि हाफिज साहब तो फिर गायब हो गए हैं, तो आपसे दोबारा स्टार्ट करते हैं कि वो प्लेयर्स की हमने पहले भी बात की, 25 प्लेयर्स लेके जाएंगे। जून में भी आगे ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी ईद के बाद, और 15 डेज पहले जाएंगे, 14 डेज का क्वारंटीन होगा, उसके बाद सिलसिला आगे चलेगा। तो मुझे लग रहा है कि खासा मुश्किल टूर होने वाला है इस मरतबा पाकिस्तान में। जी देखिए, बड़ी ऑकवर्ड साउंड कर रही है जो आइटेनरी, रफ आइटेनरी उसकी आई है न्यूज़ में, जिसमें 2 हफ्ते पहले जाना है और फिर 2 महीने वहाँ रहना है, सीरीज खेलनी है, फिर वापस आके दोबारा फिर 14 दिन जो है आपने वो अंडरगो करना है, वो क्वारंटीन का हाँ। पीरियड। आई गेस के मुझे नहीं पता, डेफिनेटली इसमें जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय के साथ ही ये बनी होगी। डॉक्टर सुहेल बड़े एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं, पीसीबी के साथ हैं बहुत अरसे से, तो आई एम श्योर कि उनकी इनपुट के बगैर तो ये ऐसा कोई डिसीजन नहीं होगा। तो अच्छा, लेट्स सी डॉक्टर सुहेल का आपने फॉर नाम लिया, तो मैं अगर आपको यहाँ पे रोकूं आपकी बात मुकम्मल करने से पहले, तो मैं इसी पे एक सवाल करना चाहूंगा, कता कलामी की मादरत, कि डॉक्टर सुहेल साहब के बारे में बहुत से जो प्लेयर्स हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं वो भी, और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हैं वो भी कोई खास खुश दिखाई नहीं देते। आपने देखा होगा जब हफीज भाई का इशू हुआ तो वो भी इंग्लैंड चले गए इलाज के लिए। शाहिद आफरीदी के जब वो घुटने में प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने भी डॉक्टर सुहेल से इलाज नहीं करवाया, वो भी बाहर चले गए। वहाब का इशू हुआ, तब भी वहाब बाहर चले गए। अब हसन अली का इशू है, वो बेचारा भी बड़े अच्छे से प्रॉब्लम में है, मेरी बड़ी दुआ है उसके लिए, बड़ा इंथुजियास्टिक और बड़ा अच्छा बॉलर रहा है। वो भी दोबारा सेहत याब हो, वो भी अब बाहर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैनल देख रहा है, अच्छा सा मेडिकल पैनल। तो व्हाट इज द रोल ऑफ डॉक्टर सुहेल सलीम इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? ही इज हेडिंग द मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो क्यों प्लेयर्स उनसे खुश नहीं होते? वेल, सबके डेफिनेटली डिफरेंट केसेस होंगे, और आई डू नॉट नो कि जो है वो क्या इश्यूज हो सकते हैं सब लोगों के, जो कि इससे रिलेट कर रहे हैं इंजरी प्रोसेस से, और जो बाहर नहीं आ सके उनकी प्रेजेंस के बावजूद। लेकिन आई थिंक कि जो मैटर तो उन इंजरीज का है जो कि ड्यू टू ट्रेनिंग हुई हैं, जो कि ड्यू टू एक्सेस ट्रेनिंग या समथिंग रॉन्ग इन ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान कुछ गलत करने से हुई हैं। तो उसके लिए तो नंबर 1 तो आपको ट्रेनर से पूछना चाहिए या वो प्लेयर से पूछना चाहिए कि वो किस की इंस्ट्रक्शन पे जो भी उसने किया जिसकी वजह से उसे इंजरी हुई, तो फिर आप उस बात पे कमेंट कर सकते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर सुहेल खुद नहीं है, ट्रेनर खुद नहीं है जो किसी को जवाब दे हों, सो आई डो नॉट नो कि उसमें मुझे क्या कहना चाहिए। लेकिन जब से मैंने क्रिकेट शुरू की पाकिस्तान के लिए अंडर 17 से स्टार्ट करके, जो मैं आज तक जितनी भी क्रिकेट खेला हूँ, आई हैव ऑलवेज सीन डॉक्टर सुहेल देयर अमंग द प्लेयर्स, और वो एडवाइस भी करते हैं, वो मेडिसिन वगैरह भी बताते हैं। बट ऑन द सर्जिकल साइड, ऑपरेशनल साइड, जो कि रिलेटेड है सर्जरीज के साथ, उसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मेडिकल पैनल में वन इज डॉक्टर सुहेल, जो रेजिडेंट में है वो है डॉक्टर रियाज हैं। लेकिन ये दो हमारे फिजियो की कैपेसिटी में है या वो जिम ट्रेनर्स की कैपेसिटी में है, और जो जिम ट्रेनर्स हैं लड़के, वो वन थिंग इज फॉर श्योर, दे आर नॉट डॉक्टर्स, वो डॉक्टर। ठीक है। अच्छा, ये मैंने सवाल आपसे इसलिए किया कि मैंने जितना भी टेन्योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फॉलो किया है,
उसमें दो चीजें हैं ये मेडिकल पैनल के हवाले। जो थोड़ा सा पुराना, अगर आप पीछे चले जाएं, आपको याद होगा डॉक्टर तौसीफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हुआ करते थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल में भी थे, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैंने जितने पुराने प्लेयर्स थे डॉक्टर तौसीफ के बारे में पूछा, तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा, बड़ा पॉजिटिव रिव्यू दिया डॉक्टर तौसीफ के बारे में। लेकिन जब बात डॉक्टर सुहेल सलीम की आती है, तो जाहिर है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर हैं वो बेचारे नहीं प्रॉपरली बात कर सकते, बता सकते हैं। लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हैं वो कुछ बातें ऐसी करते हैं। अब ऑब्वियसली आप ठीक कह रहे हैं कि डॉक्टर सुहेल सलीम भी नहीं है, ट्रेनर भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ सवाल करना है, इस तरह की बात करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको बताऊं कि क्योंकि डॉक्टर तौसीफ बहुत देर पहले छोड़ गए थे पीसीबी को ड्यू टू सम रीजंस, जहां पर वो चाहते थे कि वो अपने जॉब को डील करे, उसमें वो लोग इंटरफेयर न करें जिनको उसकी मतलब वो आके बताना शुरू कर देता है कि क्या करना है। तो डॉक्टर तौसीफ हैड हिज राइट रीजन टू लीव देम। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इससे ज्यादा कॉम्पिटेंट आदमी ने आज तक काम नहीं किया, क्योंकि मैं आज तक उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, शोएब अख्तर सबसे बड़ी मिसाल है, और भी मोहम्मद जाहिद का फिट हुए, तौफीक उमर के घुटने का प्रॉब्लम था, और बहुत मलिक उनके पास भाई कंधे का इशू हुआ था से पहले। सब लड़के जब यहाँ से वो उनके पास जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बहुत फर्क है। जब आप प्रैक्टिकली किसी फील्ड में हो, आपने लाइसेंस मारी हो, खाली ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, उसमें काम किया हो प्रॉपर्ली, और डॉक्टर का ये फर्क तो है। आप किसी भी प्लेयर से पूछते हैं, आई थिंक डॉक्टर तौसीफ जितना कॉम्पिटेंट आदमी एग्जैक्टली। ये चूंकि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो मैं इसलिए आपसे मैंने पूछा। खैर, हाफिज साहब से पता करते हैं। हाफिज साहब भी बहुत अरसे से इस फील्ड में हैं, और फील्ड रिपोर्टिंग में हाफिज साहब की बड़ी ग्रिप है, बड़े आर्टिकल्स भी लिखे हैं। तो हाफिज साहब, ये जो मेडिकल पैनल है, इसको किस तरह से होना चाहिए? केसेस सारे खराब हो गए। मैं एक नाम मिस कर गया, हारिस सुहेल का नाम इसमें बीच में है, वो उसका केस भी बहुत खराब हो गया। डॉक्टर तौसीफ पहले थे, अभी डॉक्टर सुहेल सलीम है। प्लेयर्स थोड़े घबराते भी हैं, प्रॉपरली कहते हैं कि ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही, कुछ मेडिकल इश्यूज हैं। ऑब्वियसली मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस तरह से चीजों को बैलेंस करना चाहिए कि प्लेयर्स को भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर वाकई ही प्लेयर्स को प्रॉब्लम किसी डॉक्टर से हो रही है तो उसको हल करें। देखिए खान साहब, इसकी दो पहलू हैं। एक ये कि आपका मसला डॉक्टर के पास जाता क्यों, प्लेयर अनफिट क्यों होता है? क्या वो हादसाती तौर पर मैच के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान अनफिट हो गया है, या आपने जो ट्रेनिंग शेड्यूल तरतीब दिए हैं वो ऐसे हैं जिनकी वजह से खिलाड़ियों को मसाइल का सामना करना पड़ता है और वो अनफिट हो। आप हाल ही में देख लें, जिस तरह से हसन अली का मामला हुआ, और गुज़िश्ता 8-10 माह में जितने खिलाड़ी अनफिट हुए हैं, जो क्रिकेट खेलते हुए अनफिट नहीं हुए, उनको बॉल नहीं लगा, उनका कसना नहीं मुड़ा, उनका घुटना खराब खेल के मैदान में मैच के दौरान नहीं हुआ है, वो जिम ट्रेनिंग के दौरान अनफिट हुए हैं। तो आप इसका मलबा डॉक्टर के ऊपर कैसे डाल सकते हैं, या हम उसका नहीं, मैं ये नहीं, आज मेरा सवाल थोड़ा स्किप कर गए। मैंने इसीलिए एग्जांपल दी, उसमें एक हारिस सुहेल की एग्जांपल थी। आपको याद होगा कि रुमान रईस की भी एग्जांपल है, वो ग्राउंड में गिरे, उनके घुटने का प्रॉब्लम हो गया। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ कि आपका सवाल ये है कि खिलाड़ियों की जो इंजरीज हैं वो जल्द रिकवर क्यों नहीं होती, एग्जैक्टली हैं वो पहलू है ना। मैं ये बता रहा हूँ कि जो खिलाड़ी अनफिट ग्राउंड में हुआ ही नहीं है, आपने उसकी ट्रेनिंग का शेड्यूल ही अच्छा तरतीब नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो आप इस आंसर की निशानदेही करें, इस चीज की निशानदेही करें जहाँ पर खिलाड़ी अनफिट होते हैं। उसके बाद आप दूसरे नंबर पर आ गए डॉक्टर के पैनल के ऊपर, तो क्या डॉक्टर भी अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब आपके पहले मामले में वो लोग जो ट्रेनिंग शेड्यूल तरतीब दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग का शेड्यूल बना रहे हैं, जो जिम ट्रेनिंग का शेड्यूल बना रहे हैं, जो खिलाड़ियों को वजन कम कराने का शेड्यूल बना रहे हैं, अगर वहीं पर आप खिलाड़ियों को उनकी जरूरत से ज्यादा या उनकी जिस्मानी ताकत और वो ट्रेनिंग उनको करवाएंगे, तो फिर आप सारे का सारा मलबा, सारे का सारा बोझ ना सिर्फ डॉक्टर्स के पैनल के ऊपर डालते हैं, बल्कि अपने बेहतरीन खिलाड़ियों से भी महरूम होते हैं। हसन अली की मिसाल सबसे पहले और सबसे बुनियादी है। एक बात ये है, दूसरी बात ये, हाँ, ये जरूर इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि क्या खिलाड़ी जो अनफिट होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास गए, उनके इंजरी थी, वो अच्छे तरीके से उनकी तशखीस हुई, ठीक इलाज हुआ या नहीं हुआ, डॉक्टर की तरफ से खिलाड़ियों से क्या इशू। लेकिन
सबसे कुछ बात मैं कहना चाहूंगा, जो हसन अली का अनफिट हुए वो आपने उन्हें निकाल दिया। आप मुझे बताएं, आप एक ऐसा सिस्टम लेकर आए हैं जिसमें खिलाड़ियों के पास सिर्फ एक जरिया है अपना रोजगार कमाने का, वो है पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन। अगर कोई खिलाड़ी एक परफॉर्मेंस है तो नहीं होती, परफॉर्मेंस 2 साल की 3 साल की मुसलसल नहीं होती। अगर कोई खिलाड़ी अगर कोई खिलाड़ी 1 साल परफॉर्म नहीं करता या 1 साल के बाद अनफिट हो जाता, आपकी कौन सी टीम है जो उसको अगले साल ट्रांसफर देगी और उसको रखेगी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या उसको रखेगा? पहले ही 45,000 का महीना मिलता है। आप आइंदा बरस में उसकी कारकर्दगी और उसकी फिटनेस की बुनियाद बनाकर उसको सेंट्रल कांग्रेस से भी निकाल दें। जो नौकरियां भी खिलाड़ियों की आपने वो खत्म करवा दी है, तो किस किस्म की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है सर? कौन सी ठीक हो गया। अब मसला ये है सलमान चंदा बनाए, ये तो उन्होंने ठीक है प्लेयर्स की सारी हाफिज साहब ने डिफाइन कर दिया, चीजें वगैरह बता दी कि जिसमें ट्रेनिंग भी और बाकी चीजें भी हैं। मैं फिर वो एक सवाल दोबारा करूंगा कि ठीक है, मैंने मान लिया ट्रेनिंग किसी ट्रेनर ने गलत करा दी, ज्यादा वजन उठा दिया, डेड लिफ्ट लगा दी और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हर बंदा उस तरह से आप कह लें कि एथलेटिक नहीं हो सकता है मेरा लेवल डिफरेंट है, आपका डिफरेंट होगा, हाफिज साहब का डिफरेंट होगा, बाकी प्लेयर्स का डिफरेंट होगा। बट जब मेडिकल पैनल के बाद उसके बाद चीज जाती है, वो सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, फिर बीच में अगर पीएसएल आ गई है तो उस मेडिकल पैनल को ये देखना चाहिए था कि हसन अली अभी प्रॉपर फिट नहीं हुए तो उनको खेलने की इजाजत ना दें, उनको मना कर दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना करें। अब बीच में एक पीएसएल गुजर जाती है और ऑब्वियसली जब आप प्रेशर पड़ता है, फास्ट बॉलर के लिए कमर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अब वो प्रेशर पड़ा, दोबारा ट्रेनिंग की, फिर वो खराब हो गए, तो इन चीजों का फिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, ऑब्वियसली जो लोग उन पोजीशंस में हैं, जो इस चीज को मॉनिटर करना है, जिन्होंने डिक्लेरेशन देनी है कि क्या ये खेलने के काबिल है या ये खेलने के लिए भी तैयार नहीं है, ऑब्वियसली ये सवाल फिर उन्हीं लोगों से होगा जिनके दायरे हैं कि वो आपको बताएंगे ये बंदा अभी खेलने के लिए फिट है या नहीं है। बट आई थिंक जहां कहीं ऐसा हो, या तो फिर कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है आपस में, या मिस इन्फॉर्मेशन है, या फिर उनका या आपस में उनका एग्रीमेंट नहीं है। और होता यही है कि जब आप बहुत सारी चीजें एक बंदे के पास ले आए और डिवीजन एसपी के जो है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मौदे के हमारे में जितना मर्जी कह लें, जितना मर्जी कह लें, प्लेयर्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है, वी ऑल नो इट, ठीक है। जो बंदा इज अंडर कॉन्ट्रैक्ट वो कभी भी खुल के बात नहीं करे, तो आई थिंक कि अनलेस दैट प्लेयर, क्योंकि ये तो मुझे इसलिए पता है कि ये बात तो आम है सारे प्लेयर्स में कि जी वो डेड लिफ्ट लगाते हुए 3 से 4 लड़के जो है, इसके अलावा भी काफी लड़के हैं जो इंजरी के हवाले मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, ज़ुक्र आप बता सकते क्या कह रहे हैं? जी वो कह रहे हैं, हाफिज साहब कह रहे हैं कि अजहर महमूद ने हमारे शो में कहा था हसन अली की ट्रेनिंग के हवाले से जब सवाल किया था, और यही जब उनसे बात हो रही थी उन्होंने भी यही बात क्लियर की। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि नंबर 1 कि हु वाज ट्रेनिंग हिम, ठीक है। नंबर 2 कि क्या इसका मतलब है कि वो खुद कॉम्पिटेंट नहीं होगा जो भी बंदा उसके साथ लगा होगा, ठीक है। और नंबर 3 कि अगर उसने पाकिस्तान के लिए एक रेगुलर प्लेयर को खराब उसकी वजह से हुआ है तो उसके क्या रेपरकशंस है। बात वही है अगेन, जब तक प्लेयर और अ गुड कॉम्पिटेंट पर्सन इन एवरी पोजीशन डज नॉट कम टू हिज पोजीशन, तो तब तक आपको कॉम्पिटेंस की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। आप देखें, हम लोग हर चीज में फॉलोअर है, हमारी अपनी कोई रिसर्च की टीम नहीं है, हमारी अपना कोई इनिशिएटिव लेने वाला काम नहीं है, हमारे पास सिर्फ यही है कि हम देखते हैं कि दूसरे ने क्या किया और वो फिर हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और वो भी जो दूसरे ने 10 साल पहले किया होता है, ये नहीं कि जो दूसरे ने किया इमीडिएटली उसके पीछे आ जाए। जो है वो हम लोग ये देखते रहते हैं कि ये दूसरे ने किया। अब ये यो की जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, इट्स रनिंग, आपकी जो है वो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आपके लिए कार्डियोवैस्कुलर की अच्छी ट्रेनिंग है। बट ऑस्ट्रेलियंस जो से लाए थे रिसर्च की, और रिसर्च करके उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो यो है ये आपके लिए क्रिकेट रेलेवेंस नहीं रखता, उन्होंने किया। बाकी दुनिया भी उसमें लगी हुई है, छोड़ देंगे, लेकिन ऑर्डर हमेशा द बेस्ट शुड बी फॉलोड, एंड द बेस्ट हैव डिसाइडेड कि वो अच्छी चीज नहीं है, उन्होंने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। एंड हु इज द फिटेस्ट? ऑस्ट्रेलियंस आर द फिटेस्ट। हम हर बंदे को अच्छा करना चाहते हैं, अब मेरा ख्याल है ऐसा लगता है कि हमने एक साइज के कपड़े ले लिए और सारों ने उसमें फिट आना है हर सूरत में, ऐसा नहीं होता। जो है आपने उसकी मसल
की जो है ना परसेंटेज बढ़ानी है बॉडी के ऊपर, ठीक है, फैट उसका कम होना चाहिए और फैट को रिप्लेस मसल को करना चाहिए, और मसल जो है इट इज हैवियर देन फैट, उसका वजन फैट से ज्यादा है, चर्बी से ज्यादा है मसल का वेट। अगर मस्कुलर होंगे तो आपका वेट कम नहीं होगा, बॉडी की शेप में आएगी और बॉडी में स्ट्रेंथ भी होगी। और क्या ऑब्सेशन है हमें फैट परसेंटेज के साथ, अगर आप पूरा फिंच को देखें तो क्या वो बहुत पतले हैं, क्या वाटर के जाता है पीएसएल में हर साल, तो क्या वो क्या है, या और भी दुनिया में बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा है जो है उनकी जिसामत नहीं है, वो लोग जो है बहुत क्लिक होके परफॉर्म कर सकते हैं ऑप्टिमम लेवल पे। यही तजुर्बा इंजी के साथ किया गया, 2007 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में इंजी भाई को साउथ अफ्रीका में पास नहीं हुई, तो एट टाइम्स आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती जब आप उसको ट्रेन करते हो ना, तो आपने ये कहते हैं हर एक को इंडिविजुअल बेसिस पे उसकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंसेस का ग्राफ बनाना होता है। ये थोड़ी सी एडवांस साइंस है क्योंकि दुनिया में बहुत देर से आ रही है, लेकिन इधर पता नहीं पाएगी इंतजार कर रहे हैं। देखिए आपने कहा कि जिम्मेदार कौन है, सबसे पहले जिम्मेदार हसन अली है, क्योंकि उनसे ज्यादा उनके जिस्म का किसी को नहीं पता था। दूसरे जिम्मेदार वो हैं जो मेडिकल पैनल है जिसने उसको मुकम्मल तौर पर फिट करार दे दिया। अगर वो फिट नहीं थे तो उनको आराम करना चाहिए था, उनके वसीतर जो उनका क्रिकेट का अगला करियर है उसको देखते हुए। अब तीसरी बात उसके ऊपर आती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, चीफ सिलेक्टर और हेड कोच, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने बताना था, उन्होंने फैसला करना था कि क्या हसन अली इस काबिल हैं या नहीं है कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब ये जो हसन अली को निकाल के दूसरे तमाम लोग तो डेट्स ऑफिसर्स जिम्मेदार हैं। खिलाड़ी को आप तब तक आप उसको इजाजत दे सकते हैं, आपने उसका नतीजा देख लिया। खिलाड़ी को कोई भी टूर्नामेंट मिस करना नहीं चाहता, कोई भी सीजन मिस करना नहीं चाहता, इसलिए कि उसको पता है कि उसके साथ बेरहमाना सलूक होगा, उसकी गर्दन काट दी जाएगी अगर वो एक सीरीज या टूर्नामेंट बाहर हो गया, उसके करियर को दांव पर लगा दिया जाएगा। इसीलिए वो देखेंगे, उन्होंने ये है ना, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये है लेकिन अगर वो इसके मुताबिक इसके बावजूद वो क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद वो लंबी इंजरी हो जाती है, फिर तो उनका सारा करियर खराब हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना, ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि प्लेयर से ज्यादा कोई भी नहीं जानता, बट जब इस तरह के आपके बड़े टॉप क्लास प्लेयर्स हैं जिसमें ऑब्वियसली हसन अली लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं, बड़ी तेजी से विकेटें हासिल की हैं, तो आपको लगता है कि आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको रोक लें। तो वहां तो मेडिकल पैनल को चाहिए था ना कि वो सलमान भट्ट साहब कि वो स्टॉप करें और कहें कि भाई ये हमारा फ्यूचर का एसेट है, इसको रोकें, इसको ये पीएसएल मत खिलाएं। जोक्रोफ नहीं पता होता प्लेयर्स को, और स्पेशली जो हमारे प्लेयर्स आते हैं उस बैकग्राउंड से जहां पर इतनी डेवलप्ड नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज या इतने कोई अच्छे ट्रेनर्स के साथ उन्होंने वक्त नहीं गुजारा होता, तो वो लोग उस इंफॉर्मेशन पे रिलाय करते हैं जो पाकिस्तान में उन्हें टॉप लेवल पे मिलती है, और वो फिर उसको मनोमन तस्लीम करते हैं अनलेस उसका गुड या बैड इफेक्ट उनके सामने आए, बिकॉज ही हैजंट गॉन थ्रू द बेसिक एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग, उसको नहीं पता। और मजे की बात है कि ट्रेनर जो सिर्फ एजुकेट या कॉलेजों यूनिवर्सिटियों या ऑनलाइन पढ़ के सिर्फ ट्रेनर बने होते हैं, उन्हें भी प्रैक्टिकल लाइफ में उस ट्रेनिंग के इफेक्ट्स नहीं मालूम होते, उन्होंने सिर्फ उस पर थ्योरेटिकल पढ़ाई की होती है। लेकिन आपने देखा कि हर फील्ड का जो डॉक्टर है उसके साथ प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो पूरे डायसेक्शन करते हैं, डेड बॉडीज के ऊपर करते हैं, जानवरों के ऊपर करते हैं। इसी तरह जो ट्रेनर्स हैं वो भी अपना वक्त गुजारते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस पे ट्रेनिंग करके उसके रिजल्ट्स लेके फिर इस पोजीशन तक आप आते हैं। तो यहाँ पर आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि प्लेयर को पता होगा, प्लेयर को नहीं पता होता, वो प्लेयर को बेचारे कई अपने फॉर्म खुद नहीं फिल करते। आपको लगता है जो इतना मोटा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है किसी से पढ़ा जाता है, वो तो पढ़ा लिखा नहीं पढ़ सकता जब तक खुद उसे पढ़ के बताए। और देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम किसी प्लेयर के पास से जाके पूछे कि ये मुझे ये करा रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते इस डोमेन में होते हुए। So we need in Pakistan the top most competent people to look after the players, because आप प्लेयर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पूरी रिसर्च करेगा और फिर वो ढूंढ के लाएगा कि कौन सा बंदा मेरे लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये पीसीबी ने ढूंढ के लाना कि बेहतरीन बंदा कौन है जो हमारी प्रोडक्ट जो है ना उसको लंबा चला सके, उसको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के ऊपर चला सके और उसको कोई मिसगाइड ना करे। ये तो पीसीबी का प्रोडक्ट है, इसके साथ नहीं है। तो आई थिंक इनके लिए बेस्ट लोग अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने हर दफा हम शुरू करते हैं बात
फिटनेस है, जब आपको नोट करें, उसके पीछे लोगों को नोट करें, उसके पीछे जो है आप ये नोटिस करें कि क्या उनके लिए इस्तेमाल है, आपको पता चलेगा कि वो हर चीज 15 से 20 साल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात सुनिएगा। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। हसन अली की इंजरी का, उनका करियर खराब होने का उसकी वजह ये क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल बाहर किया कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खेली। प्लेयर्स को आपने सुनतो वॉचेस लगा दी हैं कि वो उनके गैजेट्स लगा दिए हैं कि चेक करें कितना भागते दौड़ते हैं। ये जो पीसी, इनके दिमागों में भी तो कोई सुनतो बात लगाए ना, इनके फैसलों का भी तो पता चले ना। ये फैसले गलत करते हैं, उसका नुकसान किसको होता है, उसका जुर्माना कौन देगा? अगर आपने वहाब को और आमिर को निकाला है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, तो इनको भी कुर्सियों से निकालें, नीचे इनको भी कमरे से निकालें, इनकी भी तनख्वाहें चाहते हैं। इनकी वजह से खिलाड़ियों के अगर करियर खराब हो रहे हैं, उनकी कमरें टूट रही हैं, उनके मसल्स जो है वो खराब हो रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो हाफिज साहब इस पे बहुत ट्वीट्स भी की मेडिकल पैनल पे, बहुत मरतबा बात भी की, बहुत मरतबा कहा भी, हमने प्रोग्राम्स में भी बहुत डिस्कस किया। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं तो 110% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान का जो मेन एसेट है वो हमारे क्रिकेटर्स हैं, हमारे प्लेयर्स हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान का नाम बनाना है और हमें खुशियां देनी है। मैं आप दोनों भाइयों से एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारा जो कोर इशू है ना, हमारे सोसाइटी का, क्रिकेट बोर्ड का नहीं, पाकिस्तान की सोसाइटी का जो कोर इशू बन चुका है, मेरे खिलाड़ी अनफिट हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, उसका सवाल किसने उठाना है? ये गुड बुक्स जो है ये हमें जलानी पड़ेंगी और हमें कॉम्पिटेंस की और मेरिट की बुक्स आगे लानी पड़ेंगी। जब तक आप मेरिट पे हर काम नहीं करेंगे, ये जो है ना कि मेरा काम खराब ना हो जाए, हमें वो वाले लोग चाहिए जो कहें हर बात पे कहें ओके फाइन यस ठीक है ऐसे कर दो। हर बंदे ने अपने काम का स्पेशलिस्ट होना है और अपने काम का जवाबदेह होना है। देयर आर पीपल हु लेफ्ट द जॉब बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जॉब में हर वो बंदा बोलता है जिसको उस काम का पता नहीं। इसी की एक मिसाल प्रीवियसली डेविड डॉयर, बहुत सारे लोग निकल गए, ट्रेनर, ठीक है, लेकिन वो भी जॉब के अंदर लोगों की मुदाखलत की वजह से छोड़कर नाराज होकर गया था पाकिस्तान। उससे सभी लड़के खुश थे। और उससे ज्यादा बड़ी मिसाल डॉक्टर तसीफ की थी। अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स पूरा जब से वो आए हैं पाकिस्तान में काम उन्होंने किया है, जो ज्यादा अनफिट होता है वो फिर बाद में उनके पास जाके आता है, ट्रेनिंग करके फिट होकर आ जाता है। और मजे की बात है आके लोग उनका नाम नहीं लेते। ऐसा ही है। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ ना। अब जाहिर है जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, सलमान, आप उनकी मजबूरी समझते हैं, वो नाम नहीं ले सकते। और वो प्लेयर्स जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है वो भी जाते हैं, मुझे खुद बहुत से प्लेयर्स ने बताया। आप देखें, एक बड़े फेमस डॉक्टर है डॉक्टर जैक, जो कि इंग्लैंड में होते हैं, ऐसे लोग हैं उनके पास बहुत से प्लेयर्स जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन में है, जिनको किसी चीज की परवाह नहीं है, खुद तो नहीं जाते, प्लेयरों को एनकरेज तो नहीं करते, लेकिन अगर उनके घर में कोई बीमार होता है तो उन्हीं के पास जाते हैं। ये बड़ी मजे की बात है। हाँ बिल्कुल। अच्छा हाफिज साहब, मैं टाइम हमारे पास कोई लास्ट 5 मिनट रह गए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चलेंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक, इस पे बड़ी डिस्कशन भी हो गई है। अब 2 चीजें हैं। एक चीज ये है जो कि फिजिकल फिटनेस है, जिसमें अगर आप सुपर एथलीट हैं, कोई भी प्लेयर है, XYZ, सलमान बट है, कामरान अकमल है, मिसबाह उल हक है, जितने भी हमारे प्लेयर्स खेल चुके हैं या खेल रहे हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो सलमान का होगा और हाफिज इमरान का भी वही होगा। तो हम इन चीजों को कैसे, ज़ुखरुफ खान साहब मेरी बात सुनिएगा, ज़ुखरुफ खान साहब मेरी बात सुनिए। सर जी, ये आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिले हैं, जिनकी कैटेगरियां B से A में या C से B में या B से A में आए हैं, उनके आपने इंटरव्यू सुने ना? सर जी, ये हसन अली का भी इंटरव्यू सुना देना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि वो अनफिट हुआ है, वो कैसे हो गया है। मोहम्मद आमिर की भी राय तो सुना देना, उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला है। क्या उसने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जितवाई थी? क्या उसने पाकिस्तान के लिए कामयाबियां हासिल नहीं की हैं? उसका कोई हक नहीं है कि वो आगे अपने ख्यालात का इजहार करे। वहाब रियाज को भी तो पूछ लिया जाए ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आबिद अली, शाहीन के और नसीम शाह के और दीगर खिलाड़ियों के इंटरव्यू सुना रहा है कि जैसे उन्होंने किला फतह कर लिया है, तो इनको भी तो सुनाए ना। इनके साथ सोतो जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? ये आमिर और वहाब रियाज और हसन अली, इन्होंने क्या कसूर किया है? इनको भी तो वैसे शाहीन शाह अफरीदी नहीं, शाहीन शाह अफरीदी की तो इम्प्रूवमेंट है हाफिज साहब। 2 सालों में उसने अपने आप को बड़ा इम्प्रूव किया। सलमान गवाही देंगे इस बात की। हर फॉर्मेट में उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस के ऊपर वो डिजर्व करते हैं, वो उनका हक है। उन्होंने अपनी कारकर्दगी से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बेहतरी पाई है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि हम उनको तनकीद का, मैं ये बात कर रहा हूँ कि उनके इंटरव्यू सुना रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, और जिनके आपने निकाले हैं उनको आपने पासपोर्ट पाकिस्तान का खत्म करके बांग्लादेश का या इंडिया का दे दिया है। उनको भी तो ख्याल रखें ना, उनकी भी राय आवाम तक पहुंचाएं।
हमें उनकी भी राय जानने अभी की जरूरत है। ये हाफिज जी कहना ये चाह रहे हैं, असल में जो मुझे समझ आया, बॉटम लाइन ये है कि जिन्होंने अचीव किया कॉन्ट्रैक्ट, उनकी खुशी का इजहार तो दिखाया जा रहा है, लेकिन जो लोग इनके ख्याल में डिजर्विंग थे और उनको जगह नहीं मिली उन... बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए। देखें, आपने भी सलमान बात की, हाफिज साहब ने भी, मैंने भी बात की। सलमान बात का पीसीबी पे इंटरव्यू सुनाया कि उन्होंने टॉप परफॉर्मेंस दी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। कामरान अकमल का अपनी जो टॉप क्रिकेट 6 टीमों की आपने करवाई है उसका इंटरव्यू सुनाए, जफर गोहर का इंटरव्यू सुनाए कि उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला, उसका भी इंटरव्यू। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ऑब्वियसली हमें काफी शिकायतें होती हैं और बड़ी जायज शिकायतें हैं। लेटेस्ट शिकायत ये थी कि जिस तरह ये जो शुएब अख्तर का मामला हुआ, एक नोटिस आ गया, दूसरा नोटिस आ गया, और वेरी नेक्स्ट डे शुएब अख्तर के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो गई। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी कभी ऐसे काम करता है कि बंदे को यकीन भी नहीं आता कि यार ये क्या होने वाला है, और वो इतना बीसीओ प्लेयर सामने बिठा दिए और वो सारा काम हो गया, और वो उनको टिप्स भी दे रहे हैं, टेक्निक्स भी बता रहे हैं, और एक तरफ जी वो नोटिस आ रहा है, हर जाने का नोटिस है। ये ऑनलाइन सेशन हो रहे हैं और सर इनका जमीनी दुनिया से क्या ताल्लुक है? ड्रीम प्लेयर इसलिए बन रहे हैं कि आप आज जिस तरह ये काम कर रहे हैं ना, 20 साल बाद ड्रीम प्लेयर बनाएंगे ना तो लोग कानों को हाथ लगा रहे होंगे, तौबा तौबा तौबा, हमारी को तौबा क्रिकेट खेल दे, ये सिस्टम ही नहीं बचेगा। नहीं सर, मैं ड्रीम प्लेयर की बात नहीं कर रहा। ड्रीम प्लेयर तो एक कहानी बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी ना। मैं ये देख रहा हूँ कि एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है एक हाई ऑफिशियल, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू चेयरमैन, उनके खिलाफ ये बात हुई, वो हर जाने का नोटिस भेजा, और उसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से शुएब अख्तर को बुला के सारा काम भी करवा लिया। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा ना कि राइट हैंड को देखें, लेफ्ट हैंड को देखें, सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से चीजों को मैनेज करना चाह रहे हैं। चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल हो जाएंगी। अब मुझे तो डर इस बात का भी लग रहा है कि जो ये अभी इंग्लैंड का टूर आने वाला है और इस पे जो आप 25 खिलाड़ी लेके जा रहे हैं, इसमें फिर आप दोबारा वहाब को भी बुलाएंगे, आमिर को भी बुलाएंगे, फिर आप 2-4 प्लेयर्स पुराने और भी उनको याद आ जाएगी, आप मैनेज किस तरह करेंगे? मतलब है फैसिलिटी, इतना कुछ आपने कर दिया, इतनी इतनी प्रेस रिलीजेस दे दी, क्वारंटीन में इतने आपने सेशंस करा दिए, लेकिन कोई पिक्चर क्लियर नहीं हुई ना कि हाँ भाई इतना बड़ा टूर आने वाला है। तो ये 25 प्लेयर्स के नाम है, ये टॉप परफॉर्मर है डोमेस्टिक के, ये टॉप परफॉर्मर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जिन्होंने पूरे साल में या 2 सालों में अच्छी बैटिंग की है, बॉलिंग की है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ फैसिलिटी सब कुछ कर दिया। हाँ जी वो टूर आ रहा है, मेडिकल पैनल से करा दो, 14 दिन पहले चले जाएंगे, 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे, वहां पे प्रैक्टिस होगी, और वापस आने के बाद भी ऐसा ही होगा। तो चीजें बड़ी हैफेजर्डली हुई हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है जिसमें ये 25 प्लेयर्स का इंतखाब हुआ है, इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जरा डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि अभी ये लास्ट 10 सेकंड मेरे पास चल रहे हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो सलमान भट्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हाफिज मोहम्मद इमरान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेडिकल पैनल पे डिस्कस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने ये ट्विटर पे जो वो है इनबॉक्स है उस पर मैसेज किए कि प्लीज मेडिकल पैनल को भी डिस्कस करें और जो चीजें वो कर रहे हैं उसको भी हाईलाइट करें। तो हमने कोशिश की है जी, और अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सलमान भट्ट, हाफिज मोहम्मद इमरान और ज़ुखरुफ खान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।